प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा था कि मैं परमेश्वर के अस्तित्व पर वीडियो अपलोड करूंगा और ये श्रृंखला जो है इसमें मैंने 3 वीडियो इसके पहले अपलोड किए हैं और ये चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हूँ पास्टर महेश और मैं रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड ये संस्था को लीड करता हूँ। इसका फाउंडर प्रेसिडेंट चेयरमैन हूँ और मैं वचन की सेवकाई करता हूँ। रहमा फिलाडेल्फिया प्रेयर फेलोशिप ये मिनिस्ट्री चलाता हूँ। आप मेरे और मेरा चैनल जो है रहमा गॉड चैनल के नाम से और द पावर ऑफ लोगोस के नाम से 2 चैनल में चलाता हूँ। मेरे दोनों भी चैनल्स आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि प्रभु आपको आशीष दे और मेरी सारी वीडियोस आपके सामने जब भी आएगी तो नोटिफिकेशन भी आएगा और आप सुन और देख पाएंगे। तो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऑडियो की इसमें। देखिए, परमेश्वर का जो स्वभाव, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, अब परमेश्वर का व्यक्तित्व जो है वो हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर का व्यक्तित्व हमें दिखाता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति होता है तब वो 3 उसके गुणों को हम देख करके उसे व्यक्ति कहते हैं। जैसे भावनाएं, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति और इन सारी विशेषताएं, भावनाएं, इच्छा शक्ति और विचार शक्ति, इन सारे गुणों से संपन्न रहने वाला कोई भी प्राणी जो है वह व्यक्ति है। भावनाएं, इच्छा शक्ति और विचार शक्ति। और इसमें चौथी बात अगर हम जोड़े तो है विवेक। इसे जैसे कॉन्शियंस भी कहा है, कॉन्शियंस इंग्लिश में कॉन्शियंस कहा है। और एक व्यक्ति में आत्मा होना भी, जो वो व्यक्ति आत्मा ही है। वास्तविक व्यक्ति का मतलब आत्मा ही है जिसने शरीर धारण किया है और अपने शरीर के माध्यम से इन गुणों को वो लोगों के सामने रखता है। इन सारे गुणों को वो सामने रखता है या इन सारे गुणों से वो संपन्न होता है। अब यदि कोई इंसान मृत्यु को व्यक्ति कहता है तो फिर वो गलत कहता है, क्योंकि मृत्यु में ये सारी भावनाएं नहीं होती है। और जहां तक प्राणियों की बात है तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसमें ये सारे गुण आवश्यक है और होते भी है, तब वो व्यक्ति कहला जाएगा। Then we can call him the person because he having the signs of the personality, signs of the personality. Now, if we see, यदि हम देखते हैं भजन संहिता उसका 115वां अध्याय, भजन संहिता उसका 115वां अध्याय और उसके 1 से लेकर के 7 तक अगर हम वचन पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 7 तक, तब उन वचनों में हमें मूर्ति का वर्णन किया है और मूर्ति का वर्णन करके कहा है
कि ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी उस मूर्ति में बनाई तो जाती है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं है। मैं 4 वचन से आगे पढ़ता हूं, लेकिन आप अपने लिए 1 से पढ़ना। उन लोगों की मूर्तें सोने और चांदी की तो है, सोने और चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो है, उनका मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकता। 8 में कहा है कि वे मूर्तियां जो भी बनाते हैं, वे सभी लोग मूर्तियों के समान ही हो जाते हैं। लेकिन यदि हम कोई जीवित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो उस जीवित व्यक्ति के गुण और स्वभाव हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें तो जरूर आती है। मैंने कई बार देखा है कि मेरे प्रार्थना ग्रुप में, चर्च में, जब मैं कई जो बच्चे हैं जो मुझे काफ़ी सालों से सुनते आए हैं, मुझे देखते आए हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ऐसे बच्चे जो 4, 5, 6, 7 साल से मेरे सामने बड़े हो गए हैं, उनको अगर मैं प्रार्थना करने के लिए बोलूँगा तो बिल्कुल मेरे जैसी प्रार्थना करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि जो मेरे इसमें तैयार होकर के सेवकाई में गए हैं, वो मेरे जैसा ही संदेश देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मेरी जो बातें हैं उनमें उतर आई। इसी तरह से यदि हम परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, उसके सहवास में रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका जो व्यक्तित्व है वो करीब करीब हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। उसका जो व्यक्तित्व है वो हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। हमारा परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और जिसमें विशिष्ट गुण है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, वो कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अनदेखी शक्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर बिजली या शक्ति या अनदेखी शक्ति नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति है। भले वो हमें प्रकट नहीं होता है, हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मरे। यिर्मयाह की किताब उसका 10वां अध्याय और 10वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। क्या कहता है यिर्मयाह? वो कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित राजा है, वो सदा का परमेश्वर है, वो कभी मरता नहीं है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है। अब आप कहेंगे यीशु मसीह मरा था। यीशु मसीह इंसान के रूप में मरा था और तीसरे दिन जी उठा था। संसार में भले बहुत से अवतार हुए हो, लेकिन यीशु ही ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर इंसान बन के आया, इंसान बन के मरा और वो
तीसरे दिन जिंदा हो गया। फिर प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 15 वचन कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो कर, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। तो यहां पर साफ साफ ये वचन अगर आप पढ़ेंगे तो मूर्ति के विषय में लिखा है। मूर्ति से फिरकर, जो मूर्ति वस्तु है, हाथ से बनाई हुई वस्तु है, उससे फिरकर जीवते जो जिंदा है उस ईश्वर की ओर मुड़ो, ऐसा ये वचन कहता है। पहला तेसलनी 1:9। और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। तो यहां पर भी थेसलनियों की जो मंडली है, कलीसिया, उसको पौलुस लिखता है, तुम कैसे, क्यों कर मतलब कैसे, तुम याद करो कि कैसे जो हाथ से बनाई हुई मूर्तियां थी है, उनसे फिरे और परमेश्वर की, जिंदा परमेश्वर के पीछे चलने लगे। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9 वचन। देख, यहोवा परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिनका मन उसकी ओर निष्कपटता से रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तो यदि परमेश्वर जिंदा है तो अपना सामर्थ्य दिखाता है और सारी पृथ्वी पर उसकी आंखें फिरती रहती है, ऐसा यहां पर लिखा है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किस तरह का व्यक्ति है। गतिमान आंखों से ऐसे जीवन और व्यक्तित्व का आभास होता है जो मूर्ति और झूठे देवी देवताओं में नहीं होता। तो मैंने कहा, यहां पर लिखा भी है भजन संहिता 115 में, मूर्तियां सुंदर तो हो सकती है, लेकिन उनकी आंखों में वो जान, वो जो दहशत, वो जो हुकूमत करने की ताकत होती है, वो नहीं होती है। यदि आप बिना डरे शेर की आंखों में देखेंगे तो वो आप पर आक्रमण नहीं करता, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि हमारे आंखें जो है वो परमेश्वर की जैसी है। तो यहां पर भजन संहिता 94 उसका 11 कहता है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। अर्थात परमेश्वर के पास ज्ञान है। परमेश्वर जानता है, समझता है, मतलब उसके पास में ज्ञान है, समझने की बुद्धि है, विचार करता है और विचारों का विश्लेषण करता है, और विचारों का विश्लेषण करके वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंसानों के मन में उठने वाले जो विचार है, वे सारे विचार किस तरह के विचार हैं। तो उसका विचार करना मतलब गतिमान होना, सोच समझने की ताकत रखना, विश्लेषण करने की ताकत रखना उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसा व्यक्तित्व जो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहता है। तो परमेश्वर जो है वो एक अलग व्यक्ति है, इंसान से परे व्यक्ति है, हमारी सोच से अलग व्यक्ति है। मनुष्य की कल्पनाएं जो है वो मूर्ति बनाने तक होती है, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकती। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बना करके उसमें जान डाल दी, आत्मा डाल दिया, और आत्मा डालने के कारण इंसान जो है वो जीवित प्राणी या व्यक्ति बन गया। तो
हमारे अंदर जो भी बहुत सारे गुण स्वभाव जो है, हमारे अंदर बहुत सारे जो गुण स्वभाव है वो परमेश्वर से ही ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का अंश हमारे अंदर डाल दिया। और उसने अपने आत्मा का अंश हमारे अंदर डालने के कारण उसके गुण और स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर आकर के बस गई, क्योंकि उस आत्मा में वो सारे गुण भी साथ में आ गए। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के स्वभाव और गुण भी है, और हमेशा जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। उसमें स्वभाव है। भजन संहिता 24 का 39 24 का 39 में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। लुका की किताब 24वां अध्याय, भजन संहिता नहीं, सॉरी क्षमा करें, भजन संहिता नहीं, लेकिन लुका की किताब 24वां अध्याय और उसका 39वां वचन। द बुक ऑफ लुक चैप्टर 24 एंड वर्स 39। तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे छू करके देखो, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ में था। तो परमेश्वर जो है वो भरोसा दिलाता है, डाउट में नहीं रखता है, चर्चा करने की क्षमता रखता है। एशिया की किताब उसका पहला अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम चर्चा करें, वाद विवाद करें और देखें कि किसकी बातें सही है और किसकी बातें गलत है। तो परमेश्वर हमसे चर्चा करता है, विचारों की अदला बदली करता है, विचारों की लेन देन करता है, एक तरफा नहीं रहता है, वो चर्चा में विश्वास करता है। यूहन्ना 4 का 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं भी आत्मा है। आत्मा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शरीर नहीं है। हम भी आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हमें शरीर है। उसी तरह से उसे भी शरीर है, लेकिन हम अपने शरीर से या आत्मा से उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से शरीर, उसके शरीर पर भी आत्मा का ही कब्जा है। यहाँ पर हमारा शरीर में, हमारा आत्मा हमारे शरीर में रहता है, लेकिन हमारे आत्मा का शरीर पर कब्जा नहीं है। फिर पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसमें लिखा है 17 वचन में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे ईश्वर परमेश्वर, अनदेखे परमेश्वर, तो सनातन राजा भी है, वो राज कर सकता है, और राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए उसके पास में वो क्षमता होनी चाहिए। तो उस क्षमता को भी परमेश्वर धारण करता है, क्षमता को भी परमेश्वर धारण करता है। इंसान के पास में ये क्षमताएं होती है, लेकिन वे सीमित होती है। परमेश्वर के पास में ये जो क्षमता है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके राज्य करने का कोई अंत नहीं है, अविनाशी है। हमारा परमेश्वर अविनाशी है, उसको नाश नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी भी कोशिश करे, कोई भी कोशिश करे, कितने भी लोग कोशिश करें, शैतान कोशिश करे, उसकी सारी सेना कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का नाश नहीं किया जा सकता, वो अनंत है। पहला तीमुथियुस
उसका छठवां अध्याय 16 वचन, परमेश्वर के बारे में, और अमरता केवल उसी की है। परमेश्वर के बारे में कहता है और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न देख सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना, अमरता उसी की है और वही किसी को अमर कर सकता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अमर हो जाए, लोगों को अमर करे, अमर करने की कोई मतलब क्षमता, कोई खोज निकल आए, ढूंढे और अमर हो जाए और अमर होने की शक्ति लोगों को दे, बेचे। लेकिन यह असंभव है। परमेश्वर अमर है, केवल परमेश्वर अमर है, और केवल परमेश्वर ही किसी को अमर कर सकता है। जैसे कि हमारे विषय में लिखा है कि हम यीशु मसीह के आने पर जिंदा हो जाएंगे या परिवर्तित हो जाएंगे और सदा के जिंदा रहेंगे। तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यीशु मसीह हमें अमर कर देता है। फिर कभी नहीं मरेंगे, लेकिन केवल परमेश्वर ही मार सकता है। केवल परमेश्वर ही अमर है। परमेश्वर अमरता दे सकता है और अमरता वापस ले भी सकता है। सारे दूत जो है वो कभी मरते नहीं है, लेकिन वो मर भी सकते हैं। एक पॉइंट पर वो भी मर सकते हैं, या उन सभी को परमेश्वर मार डालने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसी ने उन्हें उत्पन्न किया है। तो परमेश्वर में ये सारे गुण और स्वभाव है। आगे भी ये जो संदेश है मेरा जारी रहेगा, और मैं इस विषय पर और अधिक विश्लेषण देने की कोशिश करूंगा, जैसा मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई देगा, और जितना मुझे संभव हो सकेगा मैं इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास्टर महेश धाकतोड़े पास्टर महेश, ये जो मेरा फेसबुक है, वहाँ पर ये वीडियो, दूसरा जो मेरा चैनल ये है महेश धाकतोड़े पास्टर, उस पर, और एनी धाकतोड़े उस पर ये वीडियो रहेगा, और भी कुछ इस पर रहेगा। ज़रूर आप देखिए और इसको शेयर कीजिए, और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। प्रभु आपको आपके परिवार समेत आशीष दे।